हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.2 का तीसरे का जो दूसरा वाला प्रश्न है उसके बारे में, जिसमें है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इस वाले प्रश्न की अपन बात कर रहे हैं। तो हमें यह सिद्ध करना है कि 7√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, जैसा कि पिछले प्रश्न में भी हमने किया था, परिमेय संख्या है। अब अपने को इसलिए अपने को देखने को मिलेगा, इसलिए माना कि 7√5 बराबर अपना होता है a/b, यानी कि a/b एक परिमेय संख्या को शो करता है जिसमें b = नॉट होना चाहिए 0, मतलब b बराबर नहीं होना चाहिए क्या 0, जहाँ पर a व b पूर्णांक है। ठीक है, a व b क्या है, पूर्णांक है, तथा a व b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये वाली बात हमेशा आपको हर प्रश्न में लिखनी रहती है कि a व b एक पूर्णांक है जिसमें a व b में जो है एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पर जो है देखते हैं 7√5 बराबर है अपना a/b। तो इसमें क्या करना रहता है, आप क्रॉस गुणा करेंगे। तो क्रॉस गुणा करने पर आप जो है देखेंगे कि 7√5 b आपका बन जाएगा और बराबर रह जाएगा a। तो अब यहाँ पर आपको 7 और b, यानी कि ये दोनों गुणे में है, तो इन दोनों को भेजेंगे आप इनके बट्टे में, यानी कि √5 बराबर दिखेगा a/7b, यानी कि 7b। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि √5 अपने आप में एक पहले ही अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर ये वाली जो पूरी संख्या रहेगी वो भी एक अपरिमेय संख्या ही रहेगी। तो यहाँ तक अपना प्रश्न सॉल्व हो जाता है। इसके बाद अपने को जो है एक लाइन लिखनी रहती है। तो देखो, क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये बात हम जानते हैं, क्योंकि एक पूर्णांक के रूप में है तो यानी कि ये एक परिमेय संख्या है। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, ये हम जानते हैं, क्योंकि इसके बराबर में है तो अपने आप में √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु हम जानते हैं, क्योंकि हमें पता है, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः आप देखेंगे कि 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यहाँ तक ये वाला प्रश्न आपको समझ आया होगा, और इसी तरीके से आप जो है इस प्रश्न की प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। हालांकि ये वाली लाइन आप अगर लिखेंगे तो थोड़ा सा अलग माना जाता है, परंतु आपको यहाँ पर जो है मैंने सबसे पहले जो इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न सॉल्व करवाया था जिसमें √5 एक अपरिमेय संख्या है, वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप उसको अच्छे से समझिएगा और उसके बाद में इन सारे प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस तरीके से अपने को जो है इन प्रश्नों को हल करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं, साथ ही जुड़े रहें हमारे साथ ताकि आप कुछ अच्छा और नया सीख सकें।